बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, कैसे हैं, क्या हाल है। उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। मैं मोहम्मद आलमगीर अंसारी। इस वीडियो में हम आप सबका इस्तकबाल करते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले आप हजरात से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं या पुराने हैं, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे भाई, मेरे दोस्त, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और दोस्तों में भी शेयर किया कीजिए। चलिए अब हम वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम आपको बतलाने वाले हैं कि हम अगर बीमार होते हैं यानी ताबान होते हैं, तबीयत ख़राब होती है, हम हॉस्पिटल के अंदर जाते हैं, डॉक्टर से बात करते हैं। अगर डॉक्टर हिंदी बंगाली मिल गया तब तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छा से आदमी बात कर लेता है, लेकिन अगर कोई अरबी मिल गया, मसरी मिल गया, कतरी बहरीनी मिल गया तो वहाँ पे थोड़ा मुश्किल होती है। ठीक है, तो हमको अगर अपने बारे में बतलाना है कि हमें क्या मुश्किल है, डॉक्टर ये ना पूछेगा क्या मुश्किल है, तो हमको बतलाना पड़ता है। या हॉस्पिटल में जाएं या मेडिकल स्टोर पर जाएं तो बतलाना पड़ता है। तो हम किस तरह से बतलाएंगे, किस तरह से बात करेंगे, ये हम आपको इस वीडियो में बतलाने वाले हैं। लिहाजा आपसे गुजारिश है कि वीडियो का आखिरी तक देखिएगा, तो इंशाअल्लाह आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। देखिए, आज का जुमला है, मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है। मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है। अगर ये बात हमको किसी डॉक्टर से बतलानी हो या मेडिकल स्टोर पे जा कर के फार्मेसी में बतलानी हो तो हम कैसे बतलाएंगे, या किसी और से भी बतलानी हो तो कैसे बतलाएंगे। कहेंगे लदई अल कसीर मिनल अल्म फ़ी कतफ़ी। फ़ी कतफ़ी, लदई का मतलब देखिए होता है मेरे पास। ठीक है, जैसे इंदी का मतलब होता है मेरे पास, लेकिन कहीं कहीं किसी किसी जुमले में जब हम कोई जुमला बनाते हैं तो जुमले में इंदी का मतलब होता है मेरा। ठीक है, उसी तरह से लदई का मतलब भी होता है मेरा। अल कसीर, अल कसीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। अल कसीर का मतलब होता है बहुत ज़्यादा। मिनल अल्म यानी दर्द है। मिनल अल्म यानी दर्द है। फ़ी कतफ़ी, फ़ी का मतलब में होता है और फ़ी का मतलब है भी होता है। तो यहाँ फ़ी का मतलब में के लिए फ़ी इस्तेमाल किया गया है। कत्फ़ का मतलब कंधा होता है। ये जो अपना कंधा है ना, शोल्डर है, उसको कत्फ़ कहते हैं। ठीक है, तो इसको कत्फ़ कहते हैं। अब कतफ़ी कहेंगे तो मैंने पहले भी बताया कि किसी भी अल्फाज के आखिरी में अगर या आता है तो उसका मतलब मेरा होता है। ठीक है, तो कतफ़ी यहाँ पे है, तो कतफ़ी का मतलब होता है मेरे कंधे। ठीक है, यहाँ दो जगह मेरे आ रहा है, एक लदई आ रहा है, दूसरा कतफ़ी में आ रहा है, या आ रहा है, वहाँ पे भी मेरे है। ठीक है, तो जुमला हम बनाते हैं तो कहीं कहीं एक ही अल्फाज को दो तरीके से, दो जगह से इस्तेमाल करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कहा है लदई अल कसीर मिनल अल्म फ़ी कतफ़ी, इसका मतलब होता है मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है। ठीक है, अब एक और चीज़ बतला देता हूँ। यहाँ आप चाहें तो लदई हटा करके आप यहाँ पे अना का इस्तेमाल भी कर सकते हैं, जैसे अना अल कसीर मिनल अल्म फ़ी कतफ़ी, या सिर्फ अल कसीर मिनल अल्म फ़ी कतफ़ी इतना भी कह सकते हैं। ठीक, यानी मेरे कंधे में बहुत ज़्यादा दर्द है। एक और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमारे सीने के अंदर दर्द है, चाहे कुछ भी है। ठीक है, तो हमें अगर एक्सरे करवाना है, मान लीजिए दर्द है, अगर हमके कंधे में भी दर्द है, सीने में भी दर्द है, कहीं भी दर्द है तो हमको एक्सरे करवाना है। हमने यहाँ सीना का नाम लिया है। ठीक है, ताकि आपको मालूम चले कि सीना को अरबी में क्या कहते हैं। अब जो चीज़ का एक्सरे करवाना है उसका नाम आप ले सकते हैं कि इस चीज़ का एक्सरे करवाना है। ठीक है, तो एग्ज़ाम्पल हमने लिया है, सीने का एक्सरे करवाना चाहता हूँ। सीने का एक्सरे करवाना चाहता हूँ। अब आप अपना दिखाने गए हैं तो खुद का बतलाएंगे ना, तो कहेंगे सीने का एक्सरे करवाना चाहता हूँ, मतलब आप खुद हैं तो खुद का। अगर कोई आदमी सामने है, आपके साथ में है, तो आप उसके तरफ इशारा करके भी बतला सकते हैं। ठीक है, कि सीने का एक्सरे करवाना चाहता हूँ। तो अरबी में कहना होगा तो कैसे कहेंगे। कहेंगे अरीदू अशा। अरीदू, अरीदू का मतलब देखिए होता है मैं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ, जैसे हम कहते हैं ना अना अबगा, अना अबगा का मतलब मैं चाहता हूँ, मुझे चाहिए। ठीक है, तो अरीदू जब कहेंगे ना
तो अरीदू का मतलब भी होता है मुझे चाहिए, ठीक है, या मैं चाहता हूँ, ठीक है। जहाँ अबगा का इस्तेमाल करेंगे वहाँ पे अरीदू का भी उसके जगह पे हम इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बदले, ठीक। तो अरीदू अशा, अशा का मतलब होता है एक्सरे, अशा का मतलब होता है एक्सरे। अब यहाँ पे चाहें तो आप अशा तस्वीर भी कह सकते हैं, अशा तस्वीर, तस्वीर का मतलब फ़ोटो होता है, लेकिन यानी एक्सरे वाला फ़ोटो करवाना चाहते हो तो आप चाहें तो अरीदू अशा तस्वीर भी कह सकते हैं, लेकिन हमने तस्वीर का यहाँ नाम नहीं लिया, ठीक है। अरीदू आशा यानी मैं चाहता हूँ एक्सरे करवाना। सीनीना अलल सद्र, सीनिया, सीनियतु, सीनियतु, सीनियतु का मतलब सीना, सीना को सीना कहते हैं, अरबी में सीना को सीना ही कहते हैं, ठीक है। अलल सदर, अब यहाँ पे दो जगह दो अल्फाज हमने इस्तेमाल किया, दोनों का मतलब सीना होता है। जैसे सीना का मतलब भी सीना होता है और सदर का मतलब भी सीना होता है, ठीक है। तो सीनियतु का मतलब यानी सीने के अंदर, ठीक है, सीने के अंदर जो होता है ना उसको कहते हैं, लेकिन वही अल सदर यानी जो पूरा जो सीना सीना का बॉडी आपका सामने वाला है उसको सदर कहते हैं, उसको सदर कहते हैं, ठीक है। और सीना भी कहते हैं, ठीक है। तो सीना भी कह सकते हैं या सदर भी कह सकते हैं। अगर आप सिर्फ अरीदु अशा सीना कहेंगे तो भी डॉक्टर समझ जाएगा कि आप कहना क्या चाहते हैं, या अरीदु अशा सदर भी कहेंगे तो भी डॉक्टर समझ जाएगा कि आप क्या कहना चाहते हैं, ठीक है। हमने जो पूरा उसका जो एग्ज़ाम्पल बना है, जो सेंटेंस बना है, हम आपको यहाँ समझाने के लिए दे दिए हैं कि सीने का एक्सरे करवाना चाहता हूँ तो कहेंगे अरीदु अशा सीनियतु अलल सदर। इस तरह से कहेंगे तो सामने वाले को अच्छा फील होगा, अच्छा भी समझेगा। एक और अगला जुमला लेते हैं। जैसे हमारे गर्दन में दर्द है, गर्दन किसको कहते हैं? जो सर के नीचे और कंधे के ऊपर का जो बीच का हिस्सा है उसको गर्दन कहते हैं, ठीक है। तो उसको अरबी में कहते हैं रग़बा, रग़बा, ठीक है, रग़बा या रक़बा, रक़बा भी कहते हैं, रग़बा भी। जो लोग क को ग बोलते हैं वो रग़बा कहते हैं, जो क को क कहते हैं वो रक़बा कहते हैं, ठीक है। तो इसको हम कैसे बोलेंगे, डॉक्टर से बतलाना है या हमको किसी फार्मेसी पे बतलाना है या किसी और से बतलाना है, तो हम कैसे बतलाएंगे? कहेंगे इंदी अलम फ़ी रग़बती व अहताज इलल दवा। इंदी यानी मेरे, देखिए मैंने पिछले भी बताया कि इंदी का मतलब मेरे पास होता है, लेकिन कहीं कहीं इंदी को मेरे के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो इंदी अलम फ़ी रग़बती यानी मेरे गर्दन में दर्द है, ठीक है। रग़बती, रग़बा का मतलब होता है गर्दन, रक़बा का मतलब होता है गर्दन, तो रक़बा कहें या रग़बा कहें। और रग़बती जब कहेंगे तो मत यानी मेरे गर्दन, ठीक है। अलम फ़ी रग़बती, इंदी अलम फ़ी रग़बती, यहाँ पे इंदी का इस्तेमाल कर भी सकते हैं या इंदी को हटा भी सकते हैं, ठीक है, लेकिन इंदी को लगाएंगे तो और अच्छा होगा, ठीक है। तो हम कहेंगे इंदी अलम फ़ी रग़बती यानी मेरे गर्दन में दर्द है, वह एहताज इलल दवा, एहताज का मतलब होता है ज़रूरत है, दवा, दवा को अरबी में दवा ही कहते हैं, ठीक है। व एहताज अलल दवा यानी और दवा की ज़रूरत है या मुझे दवा चाहिए, इसको इस तरह से हम बोल सकते हैं। हम हिंदी या उर्दू में बोलेंगे मेरे गर्दन में दर्द है दवा चाहिए, या मेरे गर्दन में दर्द है दवा की ज़रूरत है, ठीक है। तो हम अरबी में कहेंगे इंदी अलम फ़ी रक़बती व एहताज इलल दवा, या कह सकते हैं अना अलम फ़ी रक़बती व एहताज अलल दवा, इस तरह भी कह सकते हैं, या सिर्फ कह सकते हैं अलम फ़ी रक़बती व एहताज अलल दवा यानी मेरे गर्दन में दर्द है, दवा चाहिए या दवा की ज़रूरत है। दोस्तों एक और जुमला लेते हैं। जैसे हमारी आँखें ख़राब है, आँखों की नज़दीकी ख़राब है या आँखों में दर्द रहता है या आँखों में कुछ भी कोई प्रॉब्लम है, तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे तो जिस तरह का प्रॉब्लम होगा वो हम बताएंगे। अगर आँखों में दर्द है तो मैंने दर्द को बताया कि दर्द को अरबी में अलम कहते हैं, ठीक है। अब आँखों में दूसरा कोई प्रॉब्लम तो होता नहीं, या तो नज़दीकी ख़राब रहती है या फिर दूरी ख़राब रहती है, आँखों से पानी आता है, ठीक है, तो वो तो डॉक्टर चेक करेगा तो पता कर लेगा। लेकिन आपको जाना है तो एक एग्ज़ाम्पल मैंने दिया है कि मेरे आँखों की नज़दीकी ख़राब है या मेरी आँखें ख़राब है, चश्मा दे दो। इस तरह से अगर हमको डॉक्टर से कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे?
कहेंगे अयूनी सैया, अयूनी सैया आतिनी नज़ारा, आतिनी अल नज़ारा भी कह सकते हैं या नज़ारा भी कह सकते हैं। आयून का मतलब होता है आँखें, ऐन का मतलब होता है एक आँख, और आयून का मतलब होता है दोनों आँखें, ठीक। और आयूनी, आयूनी कहेंगे मतलब मेरी आँखें, आयूनी का मतलब हो गया मेरी आँखें। इसको फिर समझ लीजिए, ऐन का मतलब एक आँख होता है, आयून का मतलब दो आँख होता है, और आयूनी का मतलब मेरी आँखें। सैया मतलब ख़राब है, सैया मतलब ख़राब है, ठीक। आतिनी मतलब मुझे चाहिए या मुझे दे दो, ठीक है। आतिनी का मतलब मुझे चाहिए या मुझे दे दो या मेरा दे दो, ठीक है। अल नज़ारा, अल नज़ारा यानी चश्मा को अल नज़ारात कहते हैं, नज़ारात कहते हैं चश्मा को नज़ारात कहते हैं। नज़र यानी देखने वाली चीज़ है ना, नज़र, तो उसको नज़ारात कहते हैं चश्मा को, ठीक है। तो मेरी आँखें, आँखों की नज़दीकी ख़राब है या मेरी आँखें ख़राब है, चश्मा दे दो, इस तरह कहना होगा तो कह सकते हैं आयूनी सैया आतिनी अल नज़ारात, अल नज़ारात इस तरह से कह सकते हैं। एक और जुमला लेते हैं, जैसे हमारे पेट में दर्द होती है, तकलीफ़ होती है, हम हॉस्पिटल में जाते हैं, हमको शक है कि शायद हमारे पेट में पथरी है, ठीक है। तो हमको उसके लिए अपने देश में क्या करते हैं, जाते हैं तो अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, ठीक है। तो हम डायरेक्ट तो जा कर के कहते नहीं हैं कि हमारा अल्ट्रासाउंड कर दो, हम यही ना कहते हैं कि हमारे पेट में शायद पथरी हमको लग रहा है, ठीक है, या दर्द हो रही है तो हमको चेक करवाना है। तो अगर हमको ऐसा लगता है कि हमारे पेट में पथरी है, इसके वजह से दर्द है, या पहले से हमको मालूम है कि हमारे पेट में पथरी है, उसकी स्थिति जांच करवानी है, तो हम जाएंगे डॉक्टर के पास। तो कैसे बोलेंगे, बोलेंगे एहताज इलल फहस, एहताज, एहताज का मतलब होता है ज़रूरत है, ज़रूरत, ठीक है, मुझे ज़रूरत है। इलल फहस यानी जांच करवाने की, इलल फहस, फहस का मतलब होता है जांच करवाना, ठीक है, जांच करने को फहस कहते थे। इलल फहस यानी जांच करवाने की। हसूआत, हसूआत का मतलब होता है, देखिए हसूवतुन इसको भी कह सकते हैं, हसूवतुन या हसूआत भी कह सकते हैं। हिंदी में हमने हसूवतुन लिखा है और अरबी में उस पर अगर हम ज़ेर ज़बर लगाएंगे तो हसूवतुन हो जाएगा, लेकिन हसूआत मेअदती, मेअदती, हसूआत का मतलब होता है पत्थर, हसूआत का मतलब होता है पत्थर। और मेअदती यानी मेरा पेट, मेदा का मतलब पेट होता है और लास्ट में ती यानी ई लगा है, लास्ट में या लगा है, तो हो गया मेअदती। तो मेअदती का मतलब होता है मेरा पेट, ठीक है, यानी अपना पेट, अपने पेट की जांच करवानी है तो हम डॉक्टर के पास जाएंगे। तो हम इस तरह से कह सकते हैं एहताज इलल फहस हसवात मुअद्दती या हसवतुन मुअद्दती, इस तरह से भी कह सकते हैं एहताज इलल फहस, या लिल फहस भी कह सकते हैं, इलल फहस भी कह सकते हैं या लिल फहस। वैसे लिल फहस कहते हैं जांच करने के लिए, लिल का मतलब होता है लिए और फहस का मतलब जांच करना, तो जांच करने के लिए तो कहेंगे लिल फहस, ठीक है। तो एहताज इलल फहस या एहताज लिल फहस हसवतुन मेअदती, हसवतुन मेअदती, इस तरह से हम कह सकते हैं कि मुझे अपने पेट की पथरी चेक करवानी है या मेरे पेट की पथरी चेक करवानी है, इस तरह से हम डॉक्टर से कह सकते हैं और बोल सकते हैं। दोस्तों मान लीजिए हमारे दांत में दर्द है, हम किसी डेंटिस्ट के पास जाते हैं, यानी दांत का जो डॉक्टर होता है उसको हम डेंटिस्ट कहते हैं, ठीक है। यहाँ अरबी में डॉक्टर को तबीब कहते हैं और दांत को स्नान कहते हैं, तो स्नान तबीब कह सकते हैं, स्नान तबीब यानी दांत का डॉक्टर। हम वहाँ जाते हैं, हमारे दांत में तकलीफ़ है, दांत खराब हो चुका है, हमको निकलवाना है, तो उससे हमको कहना पड़ेगा। तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे एग्ज़ाम्पल है, हमको कहना पड़ेगा कि मेरे दांत में दर्द है, निकलवाने की ज़रूरत है, मेरे दांत में दर्द है तो दांत को निकालने की ज़रूरत है या उसे दांत को निकाल दो, इस तरह से अगर हमको कहना होगा तो हम कैसे कहेंगे, कहेंगे लदई अलम फिल इस्नान, लदई, लदई का मतलब होता है मेरे, लदई का मतलब होता है मेरे, अलम का मतलब होता है दर्द, अलम का मतलब दर्द होता है, फ़ी का मतलब में, फ़ी का मतलब दें, में, अल इस्नान यानी दांत, दांत को अरबी में इस्नान कहते हैं, ठीक है, इस्नान या इस्नीन, ऐसे इस्नीन भी लोग कहते हैं, ए या इस्नान कहते हैं, ठीक है। तो लदई अलम फिल इस्नान यानी मेरे दांत में दर्द है। वयजिब, वयजिब का मतलब होता है ज़रूरत है, वयजिब का मतलब ज़रूरत है। खल आहू, खल आहू यानी उसे निकाल दो, खल आहू
यानी उसे निकाल दो। हम लोग कहते हैं ना खल्ली, खल्ली कहते हैं ना, तो खल्ली का मतलब क्या होता है, छोड़ दो, निकाल दो, जाने दो। इस तरह से बहुत सी जगह उसको इस्तेमाल किया जाता है। वही खल, 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 अहू, अहू, या लास्ट में जो हु दिख रहा है ना आपको, तो ये अहू का मतलब होता है उसे, ठीक है। हु का मतलब होता है उसे, तो खल अहू यानी उसे निकाल दो। इस तरह से हम कह सकते हैं लदई अलम फिल इस्नान वयजिब खल अहू। इस तरह से हम बोल सकते हैं कि मेरे दांत में दर्द है, निकलवाने की ज़रूरत है, या उसे निकाल दो। इस तरह से हम कह देंगे तो डॉक्टर समझ जाएगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी आप हमको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, ठीक है। अगर आपके मन में कोई सवाल है तो आप हमको कमेंट में लिख करके पूछ सकते हैं, बता सकते हैं कि आपको किस चीज़ की ज़रूरत है, मतलब किस तरह की अरबी सीखना चाहते हैं, ठीक है। वीडियो में आपको सीखने का अच्छा मौका मिल रहा है या नहीं मिल रहा है, यानी आपकी तरफ से जो कुछ भी होगा, आपके मन में जो भी सवाल होगा, आप हमको कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आप कोई काम करते हैं, उस काम के टॉपिक पे आपको अगर वीडियो चाहिए, वीडियो बनवाना है, तो उस पे भी आप हमको कमेंट कर सकते हैं कि मैं ये काम करता हूँ, इस पर हमें वीडियो की ज़रूरत है, आप हमें बना दीजिए, ठीक है। कोई अगर आप वीडियो देख रहे हैं, कुछ आपको समझ में नहीं आ रहा है, तो आप फिर से उसको हमें रिपीट करके लिख सकते हैं कमेंट बॉक्स में कि इस वीडियो में ये चीज़ हमको समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। थोड़ा हमको या तो समझा दीजिए, या अगले वीडियो में उसको हमें फिर दोबारा बना करके बता दीजिए, ठीक है। जैसे एक भाई ने हमें कमेंट करके बोला है कि भाई एक आज जो वीडियो मैं अपलोड किया था, उस वीडियो के बारे में कि यही सेम वीडियो आप हमको थोड़े आसान लफ्ज़ों में बनाइए, ठीक है। तो इंशाअल्लाह मैं उस वीडियो को मैं दोबारा से, वीडियो थोड़ी लंबी है लेकिन फिर भी मैं उसे दोबारा से आसान लफ्ज़ों में, इसलिए कि वो शुद्ध अरबी है, शुद्ध अरबी में मैं बनाया। हालांकि जब आपको जानकारी हो जाएगी ना, तो शुद्ध और लोकल कुछ मायने नहीं रखता, सारी तरह की अरबी आप बोल सकते हैं, लेकिन जब तक नए हैं तब तक थोड़ी मुश्किल है, ठीक है। तो मैं उसको आसान लफ्ज़ों में इंशाअल्लाह उस वीडियो को बनाऊँगा। अगर वो भाई अगर वीडियो देख रहे हैं तो मैं उनसे कहना चाहता हूं कि मैं उस वीडियो को फिर से दोबारा मैं बनाऊंगा, उसको आसान लफ्ज़ों में, लोकल ज़ुबान में, ठीक है। फिर मिलेंगे किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़, सलाम अलैकुम।